बागेश्वर धाम सरकार मंदिर। जी हाँ, भगवान बालाजी का ये मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। और आजकल ये बातें लोगों के जुबान पर चढ़ी हैं। लेकिन आखिर पर्ची का रहस्य क्या है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम इस रहस्य के पीछे का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्या है बागेश्वर धाम मंदिर का इतिहास? बागेश्वर धाम मंदिर बालाजी का पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा मौजूद है। कहा जाता है कि 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जिसके बाद वर्ष 1987 में यहाँ संत सेतुलाल जी महाराज का आगमन हुआ, जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। साल 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार लगाया जाने लगा, जिसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। ऐसे लगाई जाती है अर्जी। इस मंदिर में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर मंदिर परिसर में रखना होता है। बालाजी के इस प्रसिद्ध मंदिर में आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। मान्यता है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे। इसके अलावा अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर अर्जी नहीं लगा सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। बागेश्वर महाराज ने खुद को संत और तपस्वी बताने से इनकार करते हुए कहा कि हम कोई अंतर्यामी नहीं हैं, हम केवल अपने इष्ट देव के साधक हैं। हमारे पास जो अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मानव होने के नाते में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं लोगों की अर्जी पर जो बात लिखता हूँ उसका निर्देश हमें हमारे गुरु से मिलता है। उनके कहीं बात को हम अपनी पर्ची पर लिख देते हैं। ये तो लोगों की श्रद्धा है कि वो खुद कहते हैं कि मेरी यही समस्या है। अब लोग खुद तय करते हैं कि मैंने जो कहा वो सही है या फिर गलत। क्या है बाबा की पर्ची का रहस्य? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश के अलग अलग हिस्सों में दिव्य दरबार लगाते हैं। इस दौरान उनके शरण में आने वाले भक्तों के जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर करने का मंत्र देते हैं। बाबा मंच से दरबार में मौजूद किसी भक्त का नाम पुकारते हैं, जिसके मंच पर पहुंचते ही वे उनके सामने अपनी पर्ची खोल देते हैं, जिसमें भक्त का पूरा बायोडेटा होता है और वो किस परेशानी से गुजर रहा है इसका भी जिक्र होता है। बाबा का दावा है कि उन्हें भक्त के बारे में पहले से कुछ पता नहीं होता। उसके नाम का ऐलान होते ही सब कुछ अपने आप पर्ची में दर्ज हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बागेश्वर धाम हर तरफ चर्चाओं में है। ऐसे में न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए ही पहुंचे। लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर के वापस लौट आए। साथ ही में बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद लेके भी आ गए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली को हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया जाता था और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है। यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच ये है, लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वहां राम कथा के साथ साथ झांक फूंक का काम करने लगे और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। यहाँ पर कई बार विशाल भंडारे के आयोजन किए गए जिससे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गड़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी के वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ किया। वहीं जैसे कि हर मंदिर में प्रसाद मिलता है, वैसे ही यहाँ पर प्रसाद के रूप में भभूति या भस्म दी जाती है, जो कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के दादा गुरुजी के समय वितरित की जा रही है। इस भभूति को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस भभूति को जो अपने घर में लेकर आता है अथवा किसी भी प्रकार के रोगी को इसका सेवन या शरीर पर लगाता है तो उसके सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर बात करें कि आखिर बागेश्वर धाम की महिमा क्या है, तो बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां पर सभी दिन दुखियों का दुख दूर हो जाता है। इसलिए आज यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर अर्जी लगाता है उस पर हनुमान जी की कृपा बरसती है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके अलावा महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जो बागेश्वर धाम को चलाते हैं, उनकी भी महिमा लोगों पर बरसती है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप बालाजी महाराज से कितने समय से जुड़े हुए हैं और आपको कब महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी से मिलने का मौका मिला है या अभी तक आपने अर्जी भी नहीं लगाई है। हमें अपनी राय बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।